सर, कैंपियागंज ब्लॉक में एक प्रकरण आया है चितईपुर का, जिसमें मनरेगा की सरकारी साइट पर नाबालिग बच्चों का फोटो अपलोड किया गया है। देखिए, मनरेगा में या किसी भी जगह नाबालिग बच्चे के कार्य करने की कोई अनुमति नहीं है। जैसा इसका एक्ट भी बना हुआ है, नाबालिग अगर 14 ईयर्स से अबव है और 18 से बिलो है तो वो केवल घर के कार्य कर सकता है, जो लेबर डिपार्टमेंट का इसमें एक्ट भी है। अगर इस तरीके की कोई शिकायत है तो आपके माध्यम से अभी पता चला है, तो इसकी हम जांच कराएंगे। अगर इस तरीके की इसमें सत्यता पाई जाएगी तो जो संबंधित उसमें हमारे ग्राम सचिव हैं, जो वहाँ के रोजगार सेवक हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसी संबंध में वीडियो कैंपियागंज ने जांच करते हुए जो है एक नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने लिखा जो है कि सब मौके पर 7 मजदूर काम करते पाए गए। ठीक है। सेम डेट में 20 मजदूरों की डिजिटल हाजिरी भी अपलोड की जाती है। देखिए, जैसा मैंने बताया, अगर इसमें आपने अभी बताया है कि डिजिटल हाजिरी अगर 20 लोगों की उसमें अपलोड हुई है और मौके पर अगर साथी लोग काम कर रहे हैं तो साथी लोगों की उसमें अपलोड की जाएगी, और जिसने भी वो 20 की हाजिरी अपलोड की है उसके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए जो 7 लोग एक्चुअल में वहाँ काम करते पाए गए उन्हीं के खाते में मजदूरी भेजी जाएगी। बाकी 13 लोगों को कोई मजदूरी नहीं दी जाएगी। जी धन्यवाद। जी, कहीं फोटो में नाबालिग बच्चों का जो है ऑनलाइन फोटो अपलोड किया गया है। जी, इसका संज्ञान लिया गया है। इस संबंध में आप क्या करना चाहेंगे? श्रम विभाग इसमें क्या भूमिका है? देखिए, श्रम विभाग का जो मुख्य रोल ये है कि अगर बच्चा कोई काम कर रहा है तो पहले ये देखना होगा कि उसके 2 कैटेगरीज हैं। जो बाल श्रम निषेध एक्ट है, सो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट बोलते हैं 1986, उसके अंतर्गत अगर 14 साल से नीचे का कोई बच्चा है तो उससे कार्य नहीं लिया जा सकता। ये पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, उससे किसी भी प्रकार का कार्य नहीं लिया जा सकता, क्योंकि आपको पता है कि गवर्नमेंट ने राइट टू एजुकेशन एक्ट भी कर रखा है, जो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा का प्राविधान किया गया, वो भी कंपलसरी और फ्री एजुकेशन की बात की गई है। उसी के अलाइनमेंट में जहां तक 14 से 18 वर्ष के बच्चों की बात है, उनको किशोर बोला जाता है। किशोरों से कार्य लिया जा सकता है, वो कार्य कर सकते हैं, लेकिन कुछ रेगुलेशंस के तहत, तो उनको रेगुलेटेड प्रोविजंस के अंतर्गत रखा गया है। और उसमें ये है कि वो बच्चा कार्य की उसकी अवधि होनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले नियोजक की ये जिम्मेदारी होती है कि वो श्रम विभाग को सूचित करेगा कि हम इस किशोर से कार्य करवाना चाह रहे हैं, और श्रम विभाग से जब वो हमारे लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स को, जो क्षेत्र का या श्रम विभाग के अधिकारियों को सूचित कर देता है, उसके उपरांत वो अगर कार्य भी करता है तो कार्य की अवधि निश्चित होती है। और उसमें ये भी है जरूरी कि वो बच्चा स्कूल में जाता रहे, उसकी शिक्षा बाधित ना हो या उसको वोकेशनल ट्रेनिंग उसकी बाधित ना हो। इस प्रकरण में आपका विभाग जी, जैसे फोटो अपलोड है जी, फोटो के आधार पर बालिग नाबालिग कहना यदि जांच का विषय है, आपका विभाग इसमें क्या करने जा रहा है? इसकी तथ्यात्मक एक हमारे पास रिपोर्ट होनी चाहिए। रिपोर्ट के लिए हमारा विभाग उस तहसील के या उस ब्लॉक के वीडियो साहब से भी हम लोग बात करेंगे, उनको पत्र के माध्यम से भी ये चीज हम अवगत मतलब तथ्यों, अपने जो उनके तथ्य हैं उससे अवगत कराने के लिए हम उनसे पत्र लिखेंगे। और पत्र के माध्यम से जब वो तथ्य आ जाता है तो फिर उसके बाद हम सीडीओ साहब के माध्यम से भी अवगत कराते हुए उनको ये निर्देश पहुंचवाएंगे कि जो नाबालिग बच्चे हैं या 14 साल से नीचे के बच्चे हैं पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हैं, उनसे किसी भी प्रकार का कार्य न करवाया जाए, किसी भी प्रधान के माध्यम से या ग्राम सचिव के माध्यम से या पूरे जनपद में या मंडल में इस प्रकार के बच्चों को कहीं नियोजित न किया जाए, क्योंकि 14 साल से नीचे के बच्चे स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं, उनकी शिक्षा का अधिकार बाधित होता है। और 14 से 18 वर्ष के बच्चे अगर वो किशोर कहीं काम कर रहे हैं तो वो भी हमारे रेगुलेटेड प्रोविजंस के अंतर्गत होना चाहिए। श्रम विभाग को अवश्य सूचित कर दें और बच्चों के अधिकारों को, किशोरों के अधिकारों को मतलब ध्यान में रखते हुए कि वो सुरक्षित रहें, फिर आवश्यक कदम उठाएं। यदि जांच में सत्य पाया जाता है तो आपके विभाग के द्वारा क्या कानूनी कार्रवाई? देखिए, ये थोड़ा टेक्निकल विषय है, इसके बारे में मैं अपने सीनियर से भी बात करूंगा। जहां तक ऑन स्पॉट अगर हम किसी चीज को पाते हैं इस तरीके का कि कोई नियोजक बच्चे को नियोजित किया हुआ है, तो इंस्पेक्शन होती है हमारे लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स की, एएसटीयू की टीम भी कभी कभी इन्वॉल्व होती है, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की टीम भी इन्वॉल्व होती है।
तो हम लोग इंस्पेक्शन करते हैं। इंस्पेक्शन के उपरांत अगर हमें पाया जाता है कि 14 साल से नीचे का बच्चा कोई कार्य कर रहा है तो हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करते हैं, आरसी भी जारी करते हैं और आरसी के साथ साथ सीजीएम के यहाँ केस भी लगाते हैं, माननीय कोर्ट में केस भी लगाते हैं।